तो अभी जैसे वसुधा ने हमें पूरी वृत्रासुर की कथा बताई, बहुत ही अच्छे से बताई, स्टार्टिंग फ्रॉम दधीचि मुनि का कैसे नारायण कवच बना, फिर वृत्रासुर अभी डेथ के द्वार पे बैठा है, आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहा है, और उसको उसने अपनी एंजाइटी कन्वर्ट कर दी है। डेथ के वक्त एंजाइटी तो होगी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम फियर, है ना। एक्सट्रीम फियर मतलब डर का भी पप्पा मतलब एंजाइटी, है ना। तो वृत्रासुर ने अपनी एंजाइटी को कन्वर्ट कर दिया। पहले लोगों को एंजाइटी होती है, नॉर्मल लोगों को, नॉर्मल क्या, भक्त भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी एंजाइटी क्या होती है कि मरते वक्त की, हाय अब क्या होगा, कौन आएगा लेने के लिए, मैं नर्क जाऊंगा या स्वर्ग जाऊंगा, मैं बच पाऊंगा क्या, डॉक्टर मेरे ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा क्या, हो जाऊंगा क्या, अच्छा यहाँ से डॉक्टर आए, वहां से डॉक्टर आए, बेटा कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, घर वाले कुछ। तो इतना डर में इतनी ज्यादा होप होती है जिंदा रहने की, और वो एंजाइटी होती है कि क्या होगा क्या होगा, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। लेकिन वृत्रासुर ने क्या किया था? आंखें बंद करके अपनी पूरी एंजाइटी फ्यूचर में डाल दी। ओ आगे मुझे कृष्णा की सेवा मिलेगी क्या, मैं कृष्णा का दास बन पाऊंगा क्या, मैं कृष्णा के चरण कमलों को याद कर पाऊंगा क्या, मैं जा पाऊंगा क्या कृष्णा के धाम। ऐसे करके पूरी एंजाइटी प्रेजेंट की निकाल के कहाँ पे डाल दी? फ्यूचर में डाल दी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है वृत्रासुर की जो प्रेयर्स है उसमें से सीखने का, कि मरते वक्त अगर हम यही पूछेंगे ना, हे कृष्णा क्या अगले जन्म में आप मौका दोगे भक्त संग करने का, हे कृष्णा क्या अगले जन्म में भगवदगीता भागवतम पढ़ने का मौका दोगे, हे कृष्णा क्या आप महान भक्तों से भागवतम सुनने का मौका दोगे, हे कृष्णा कृपा करके कीर्तन की अपॉर्चुनिटी दोगे, हे कृष्णा कृपा करके क्या हम आपके ग्लोरी सुन पाएंगे, क्या हम अच्छे अच्छे कीर्तन और सुन पाएंगे, हे कृष्णा क्या हम आपकी लीला में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कृष्णा बोलो ना क्या होने वाला है, कृष्णा हमें आपके पास आना है, हम आपके बिना रह नहीं पाए, कृष्णा क्या हम राधा रानी से मिल पाएंगे, क्या हम मंजीरियों की सेवा कर पाएंगे, क्या हमें प्रभुपाद मिलेंगे, कृष्णा क्या हम सारे आचार्यों से मिल पाएंगे, क्या ये सारे आचार्य अपनी सेवा में हमें लगा देंगे, क्या वो हमें हेल्प करेंगे, क्या हम आपका सेक्रेटरी बनकर हम कहीं ना कहीं आपकी लीला में मदद कर पाएंगे, हम आपके अंडर आपके शास्त्रों का अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रचार कर पाएंगे, कृष्णा कृष्णा क्या अगले जन्म में आप हमें ये मौका दोगे। ऐसे करके एंजाइटी कन्वर्ट करनी है। अगर हार्ट बीट्स बहुत बढ़ गए हैं, डर भी लग रहा है ना, तो शिफ्ट करो उसको और फ्यूचर में डाल दो। समझ आई सबको बात? वृत्रासुर ने क्या किया है, समझ आई? तो ऐसा नहीं था कि वृत्रासुर डरा हुआ नहीं था, मृत्यु से भय सबको लगता है, लेकिन वृत्रासुर ने क्या किया, अपनी प्रेयर से ही अपनी फियर को मिटिगेट किया। तो मिटिगेट करने का तरीका होता है, आप उसको नेविगेट कर सकते हो अच्छे से। जैसे आप देखो, बहुत जोर जोर से गाड़ी चला रहे हो, बहुत जोर से भी नहीं, मानो सिर्फ 40 की स्पीड से ही गाड़ी चला रहे हो, लेकिन आगे सडनली एक बकरी आ जाती है, तो आप क्या करते हो? डायरेक्शन नेविगेट करते हो ना, इमिडिएटली लेफ्ट ले जाते हो गाड़ी, फिर राइट ले जाओगे, सीधे जाओगे, ब्रेक दबाओगे, कुछ ना कुछ करके क्राइसिस हैंडलिंग करते हो या नहीं करते? करोगे ना। वैसे ही ये डेथ होती है, वैसे ही डेथ होती है, जैसे ही डेथ आने वाली होती है सबको पता चलता है डेथ आने वाली है। कभी कभी फॉल्स अलार्म्स भी आते हैं। जैसे आप 70 साल के हो, तब लगेगा मरने वाला हूँ मरने वाला हूँ, अरे नहीं मरा मैं तो, अगला पिछले साल से मुझे लग रहा है मैं मरने वाला हूँ, अभी तक नहीं मरा मैं। फॉल्स अलार्म्स आएंगे। तो जब जब भी फॉल्स अलार्म्स, जैसे शाम को 8 बजे के बाद भूख लगना, शाम को 8 बजे बजे के बाद जो भूख लगती है ना, वो फॉल्स हंगर होती है। मतलब पेट को पूरे दिन आदत पड़ गई होती है बताने की भूख लगी है भूख लगी है, तो वो आदत से मजबूर 8 बजे के बाद भूख लगी है ऐसा करके अलार्म देता है। लेकिन एक्चुअली पाचन शक्ति शट डाउन हो चुकी होती है, पाचन शक्ति तो पचा ही नहीं सकती। इट इज लाइक डस्टबिन को ढक्कन लग गया है, अब उसके ढक्कन के ऊपर खाना डाल के फायदा क्या, दूसरे दिन 12 बजे के बाद वो डाइजेस्ट होने वाला है। तो वो अंदर की अग्नि दहक रही होती है, वो आपको फॉल्स अलार्म देती है भूख लगने की, हंगर फॉल्स अलार्म्स कहते हैं। वैसे डेथ के फॉल्स अलार्म्स आते हैं, बार बार ऐसे लगता है कि अब तो चले गए, अब तो मर ही गए, अच्छा ये कौन सी नई बीमारी आ गई, ये क्या रिपोर्ट में आ गया नया, ये क्या आ गया, अब तो मर ही गए, अब तो मर ही गए। ऐसे करके फॉल्स अलार्म्स आते रहते हैं। तो जब भी फॉल्स अलार्म भी आ गया ना, थैंक यू कृष्णा, आपने प्रैक्टिस में डाल रहे हो हमें मरने की। थैंक यू कृष्णा, आप हमें एक ट्रेलर दे रहे हो कि मरते वक्त हम कितने बुरी तरह डरने वाले हैं।
थैंक यू कृष्णा, आप इतने ज्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो एक्सपीरियंस करने के लिए, कि हमें मरते वक्त जो डर लगने वाला है वो पहले ही हमें लग रहा है। थैंक यू कृष्णा सो मच। और कृष्णा प्लीज, क्या अगले जन्म में प्लीज 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 कृष्णा अपनी सेवा दे देना। प्लीज कृष्णा साधु संग दे देना। प्लीज कृष्णा और कुछ नहीं मांगते, आपकी चरण कमलों की सेवा दे दो। ब्रज की रज बना दो, पाँव की धूली बना दो, कुछ भी बना दो। यहीं पे रखना है तो यहीं पे रखो, कीड़े मकोड़े बनकर, लेकिन प्लीज आपके आसपास रखो, साधु संगों में रखो। हमें बस आपका नाम सुनना है और आपकी सेवा करनी है, ये न कहना प्रकार है ना कृष्णा, क्या दोगे मौका, प्लीज दोगे? ऐसे करके व्रतरासुर की, डिट्टो व्रतरासुर की मेथड फॉलो करना। इट विल रियली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ द फियर। आपको एक बार हैबिट हो गई ना, हैबिट हो जाएगी तो अपने आप ही आपको आदत पड़ जाएगी कृष्णा को प्रे करने की, ठीक है? व्रतरासुर के प्रेयर्स कभी भी नहीं भूलना। बहुत ही इंटेलिजेंटली व्रतरासुर ने भगवान के चरण कमलों को याद किया है और भगवान को प्रश्न पूछे हैं डेथ के वक्त। डेथ प्रेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है? क्योंकि मरते वक्त कोई हमारा साथ देता नहीं है ना, ऑनेस्टली कोई हमें, हमारा दुख कोई शेयर नहीं कर पाएगा। भौतिक जगत में जो दुख आता है वो चलो आप मम्मा के साथ शेयर कर सकते हो, पापा के साथ, लेकिन नॉर्मली अगर नॉर्मल डेथ आ गई तो मम्मा पापा पास में तो नहीं रहेंगे, पहले ही चले गए होंगे कृष्णा के पास। आप अकेले रहोगे और चाहकर भी आप दुख शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। किसी के साथ शेयर करोगे किसी को समझ में ही नहीं आएगा मरते वक्त दर्द कितना हो रहा है। नो बडी कैन टेल, मतलब आप बोल ही नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, और समझने वाला सुनकर भी रोने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। उसके कंट्रोल में कुछ है नहीं। अब जिसके कंट्रोल में कुछ है नहीं उसके पास जाके क्रिब क्यों करना भला, है ना? जिसके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, वो आपकी जान बचा ही नहीं सकता, तो उसके पास जाकर क्यों दुख शेयर कर रहे हो? चुप ही बैठ जाओ। कौन कर सकता है? कृष्णा कर सकते हैं। कृष्णा से वार्तालाप करते रहना, कृष्णा को प्रे करते रहना। तो व्रतरासुरास ग्लोरियस डेथ, 12th चैप्टर है हमारा। कौन सा कैंटो चल रहा है? 6th कैंटो चल रहा है। 6th कैंटो का 12th चैप्टर कर रहा है। तो किंग परीक्षित वॉज फैसिनेटेड विद द स्टोरी सो फार। व्रतरासुर वॉज नो डीमन ही थॉट, बट सर्टनली अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो परीक्षित महाराज बड़े फैसिनेट हो गए थे, क्योंकि जो एक असुर के रूप में जन्मा वो तो असुर निकला ही नहीं, वो तो भक्त निकला। तो बड़ा ही उनको फैसिनेटिंग लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। But it seems as if King Indra realized this, and so he hesitated to use the thunderbolt. अभी इंद्र देवता को रियलाइज हुआ कि he is no demon, ही इज नो डीमन, ही इज अ डिवोटी। तो इंद्रा के हाथ अभी थोड़े से ढीले पड़ गए। इंद्र उसको मार नहीं रहा था, वृत्रासुर को नहीं मारना था उसको, क्योंकि पता ही चल गया था डिवोटी है बात करने से। भगवत गीता में लिखा है ना, कोई डिवोटी है पता कैसे चलता है? जैसे ही डिवोटी बोलने लग जाता है तो उसी से पता चलता है। मूर्ख जब मुंह खोलता है तब पता चलता है वो मूर्ख है, वैसे ही भक्त जब मुंह खोलता है तब पता चलता है वो भक्त है। तो हाँ, इट सीम्स कि इंद्र को पता चल गया था, लेकिन उसने बड़ा हेजिटेट किया। हेजिटेट किया मतलब हिचक झिझक आई उसको, कि मैं अभी ये दधीचि मुनि जी के हड्डियों से बना हुआ अस्त्र कैसे यूज करूं वृत्रासुर पे? मैं थोड़ी ना भक्त को मार सकता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी जी एक्सप्लेन दैट वृत्रासुर वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन विक्ट्री। सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को बताया कि वृत्रासुर को जीतने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। देखो, जीतने की इच्छा उस दिन हमने डिस्कस किया था ना, जीतने की इच्छा सत्वगुणी रजोगुणी या तमोगुणी होती है? कौन सा गुण होता है? माताजी रजोगुण। जीतने की इच्छा रखने वाले कौन होते हैं? रजोगुणी होते हैं। तो वृत्रासुर के अंदर जीतने की भी इच्छा नहीं थी। एक्चुअली देखा जाए तो भक्तों ने हमेशा इस स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहिए। जीते तो ठीक है, हारे कृष्णा की मर्जी, जीते कृष्णा की मर्जी, जो होगा कृष्णा की मर्जी से होगा। ऐसे करके अपने आप को टेंशन फ्री, वरी फ्री और चिंता मुक्त कर दो। चिंता चिता समान। भक्त चिंता करने लग गया ना तो भौतिकवादी लोगों ने तो चुल्लू पर पानी में मर जाना चाहिए। क्योंकि भक्ति रोल मॉडल फॉर भौतिकवादी लोग। अगर भक्ति चिंता करने लग गया तो भौतिकवादी लोगों ने क्या करना चाहिए? वो बेचारे किसको देखेंगे? उनके पास तो सहारा ही नहीं है, मन में भी किसी का सहारा नहीं है। तो वो कृष्णा का सहारा उनके पास है नहीं। हमारे पास तो हरि नाम का सहारा है, राम नाम का सहारा है। राम बोलते ही हमारे दिल में ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने भगवान को भगवान आकर बस गए हो। हरे कृष्णा बोलते बोलते ही लगता है परमात्मा बात करने लगे हो हमारे साथ। सो ये वाला सहारा उनके पास है नहीं। तो चिंता मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है, चलो अच्छा रिजल्ट आया तो भी ठीक है, कृष्णा की मर्जी, बुरा आया तो भी कृष्णा की मर्जी। तो वृत्रासुर को बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो जीते।
उसके अंदर विक्ट्री की कोई भी इच्छा नहीं थी। सो ही प्रिफर्ड टू बी किल्ड इन द बैटल एंड गो बैक टू गॉडेड। तो वृत्रासुर ने प्रेफर किया कि चलो मैं मर ही जाता हूँ इस युद्ध में, और मैं भगवान के वैकुंठ चला जाता हूँ, गोलोक धाम चला जाता हूँ भगवान के पास। तो उसने सोचा कि मैं मर ही जाता हूँ। So to urge Indra to fight, he violently whirled his trident towards Indra. तो इंद्र को थोड़ा सा उकसाने के लिए उसने क्या किया ना, अपना ट्राइडेंट ऐसे ऐसे व्हर्ल किया, ऐसे 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 घुमाया, और जोर से चिल्लाया, ओ सिंफुल वन, आई शैल नाउ किल यू। ऐसे करके वृत्रासुर ने इंद्र को डराया। अपना हाथ में एक ट्राइडेंट था, ट्राइडेंट मतलब ये त्रिशूल था। तो त्रिशूल को ऐसे 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 घुमाया और कहता अब मैं तुम्हें मारूंगा। ऐसे करके हाथों से ऐसे डराने की कोशिश की। द पॉइंट्स ऑफ वृत्रासुरा's trident were like flames of raging fire। तो वृत्रासुर का जो वेपन था ना, तो त्रिशूल टाइप था, शिव जी का त्रिशूल होता है वैसे ही। लेकिन उसके सामने के तीन ऐसे पॉइंटर्स थे, उसमें से आग निकल रही थी। तो वो आग किसको पॉइंट कर रही थी? इंद्र को पॉइंट कर रही थी। तो ऐसी आग थी कि वो एक नॉर्मल आग नहीं होती। देखो, एक तरीके की आग होती है जो घास भी जला सकती है ना। घास जला सकती है, पेपर जला सकती है, कर्टन्स, कपड़ा जला सकती है, वो आग। दूसरी आग होती है ना, वो सीवियर आग होती है, जैसे सूरज की अग्नि, सूरज की अग्नि या फिर प्रलय वाली अग्नि, वॉल्केनो वाली अग्नि जो होती है ना, वो पिघलती हुई आग होती है। पिघलती हुई आग प्लैनेट्स को जला सकती है, अखंड प्लैनेट उसमें पूरा खाक काला काला हो सकता है। उसका मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, प्लैनेट एशेस में कन्वर्ट हो जाता है। हमें क्या लगता है ना कि हमारे मरने के बाद हमारी चीता को जलाया जाएगा तो हम एक ग्रे कलर की राख बन के रह जाएंगे। लेकिन प्लैनेट भी राख हो जाता है, मिट्टी मिट्टी बन जाता है, प्रलय आता है तो सोचो, प्लैनेट को जलाने वाली जो आग होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्कॉर्चिंग होती है उसकी। तो हम मतलब हमने ऐसी आग देखी ही नहीं है पहली बात तो। वॉल्केनो में भी थोड़ा बहुत उसके क्लोज आता है वो आग के, लेकिन प्लैनेट जलाने वाली आग नेक्स्ट लेवल की ही गर्म होती है। तो ये वृत्रासुर का जो त्रिशूल था ना, उसमें से वो वाली आग निकल रही थी जिससे प्लैनेट ही जल के खाक हो सकता है पूरा। सो एज इट इज फ्लू इन द स्काई, द ब्लेजिंग वेपन लुक्ड लाइक ब्रिलियंट मेटेओर विच ऑलमोस्ट ब्लाइंडेड एवरीवन। जैसे ही वो ऐसे हाथ में जो त्रिशूल था, वो ऐसे हवा से जा रहा था, तो सबको ऐसा लगा जैसे एक बड़ा ग्रह जलते जलते इंद्र की ओर आ रहा है। जलता हुआ ग्रह इंद्र के ऊपर ऐसे गिरने वाला है, ऐसे सबको लगा। एज इट फ्लू इन द स्काई, और सबकी आंखें ऐसे मीच गई, इतनी ज्यादा लाइट थी उसकी कि सबकी आंखें ही मीच गई, बहुत ज्यादा लाइट थी। तो ये वाली अग्नि पता है किस कलर की होती है? येलो कलर की नहीं होती, डार्क ऑरेंजिश होती है। कॉपर ऑरेंज होता है ना, कॉपर ऑरेंज कलर होता है एकदम ही। ऑरेंज, डार्किश ऑरेंज में ब्लैकिश थोड़ा सा मिक्स करो और हल्का सा येलो डाल दो, गोल्डन डाल दो, तो एकदम कॉपर वाला कलर आ जाता है। तो वो वाला कॉपर रेड कलर वाली अग्नि होती है ये। तो ये बड़ी खराब होती है। तो ये सबने ऐसे इतनी इतनी लाइट आ गई उसमें से कि सबने आंखें बंद कर ली, वो खोल ही नहीं पा रहे। और ब्रह्मांड में गर्मी 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 हो गई, त्रिशूल से ना बहुत ज्यादा गर्म गर्म हो गया ब्रह्मांड, हीट बढ़ गई। तो इंद्र का इमीडिएट स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब किसी ने आपको अगर घुसा मारने के लिए आया तो आप इमीडिएटली ऐसे करोगे, डिफेंड करोगे अपने आप को। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, आप किसी को अपने चेहरे पे बुक्का तो नहीं मारने दोगे ना, आप इमीडिएटली हाथ को ऐसे डिफेंड करोगे। वैसे इंद्र का इमीडिएट रिस्पॉन्स निकला। इंद्र एक्टेड क्विकली अनअफ्रेड, ही एट लास्ट लॉन्च द थंडर। तो इमीडिएटली उसने क्या किया, हाथ में जो खड्ग था, दधीचि मुनि ऋषि के हड्डियों से बना हुआ था, उसने इमीडिएटली वो लॉन्च किया। डर से ही लॉन्च किया, लेकिन लॉन्च किया, विच कट द ट्राइडेंट टू पीसेस। तो उसके साथ क्या हुआ ना, वो जो त्रिशूल था वो टूट गया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, त्रिशूल के भी टुकड़े हो गए। और वो आगे साइमल्टेनियसली, वो उसका जो खड्ग था वो आगे भी चला गया। आगे गया तो किस पे अटैक किया? वृत्रासुर पे अटैक किया। और वृत्रासुर का एक हाथ जो था वो पूरी तरह काट दिया वो खड्ग से। सो एक हाथ चला गया, विच वॉज एज थिक एज बॉडी ऑफ वासुकी द किंग ऑफ सर्पेंट्स। कृष्णा, वासुकी कितना मोटा था! वासुकी का खुद का मतलब ऐसे ब्रेड थी, बहुत लंबा ये था, मतलब मोटा बहुत था वासुकी। तो वासुकी जितना ये बाहु थी वृत्रासुर की, इतनी मोटी मोटी थी बाहु। तो वो जो दधीचि मुनि जी के इससे नारायण कवच से जो अस्त्र बना था, उस अस्त्र ने वृत्रासुर का एक आर्म काट डाला, मतलब एक इस यहाँ से हाथ काट डाला।
द डीमन हॉलर्ड सेंडिंग वेव्स ऑफ टेरर थ्रू द बैटल फील्ड। तो वृत्रासुर के मुंह से काफी जोरों की आवाज निकली, दर्द हुआ होगा ना बेचारे को, जोरों से चिल्लाया वृत्रासुर। बट कुछ कोई अभी वृत्रासुर को कोई रोकेगा नहीं, जब तक इंद्र मारता नहीं है तब तक वृत्रासुर ने डिसाइड किया कि मैं इंद्र को उकसाता रहूंगा, उकसाता रहूंगा। इंद्र चाहता तो गला काट देता ना वृत्रासुर का। नहीं किया उसने, उसको मारने की इच्छा ही नहीं है वृत्रासुर को, उसने हाथ काटा उसका। लेकिन वृत्रासुर ने तो डिसाइड किया है कि मैं युद्ध भूमि में ही मरूंगा, मेरे को कृष्णा के धाम जाना ही जाना है। तो उस दिन जो क्वेश्चन पूछा था वो इधर आंसर प्रूव हो रहा है कि डिवोटी सिलेक्ट्स हिज डेथ। भौतिकवादी को डेथ सिलेक्ट करती है, डिवोटी डेथ को सिलेक्ट करता है। इसलिए डिवोटी जब ऊपर चले जाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, उसका शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि डिवोटी ने डेथ पे इससे पहले 10,000 बार सोच सोच के डेथ को इनवाइट किया होता है। जैसे ही वो गोलोक धाम के बारे में सुनने लगता है, कृष्णा की लीलाओं के बारे में सुनने लगता है, उसको इतना प्रेम होने लगता है कृष्ण से कि बार बार उसने सोचा होता है मुझे कृष्ण के पास जाना है, मुझे कृष्ण के पास जाना है। और जितना ज्यादा इंटेंसली सोचा होता है तो वो कृष्णा की मर्जी से ही उनके पास चला जाता है। सो इतनी अच्छी खुशी की खबर होती है, डिवोटी जब कृष्णा के पास जाते हैं तो पीछे बहुत ज्यादा रोना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत रो लो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रोना चाहिए, ठीक है। सो डीमन वो जो वृत्रासुर था, अब कुछ उसको स्टॉप नहीं करने वाला था। उसने क्या किया, ही विल्डेड एन आयरन मेस विथ हिज रिमेनिंग आर्म। अब दूसरा हाथ जो बचा हुआ था ना, उसने क्या किया, लोहे का वेपन था, लोहे का वेपन था वो, उसने गोल 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 घुमाया और इंद्र के जबड़े पे मार डाला, ऐसे जबड़े पे जोर से मारा। वो वेपन ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के, उसके सामने बॉल होता है वो, उसको काटे काटे होते हैं, वो जोर से करके इंद्र के जबड़े पे जोर से, जॉ जॉ पे बहुत जोर से स्ट्रक किया उसको। ही देन उसके बाद वही वेपन वापस गोल गोल घुमाया और ऐरावत के सर पे मारा। एलिफेंट कैरियर, जो एलिफेंट को ये कैरी कर रहा है, उसके सर पे मारा उसने, विच सेंड इंद्रा क्रैशिंग टू द फ्लोर। उसकी वजह से क्या हुआ ना, ऐरावत भी गिरा, इंद्र भी गिरा नीचे। इंद्र के पास कोई शक्ति नहीं और प्लस उसका वाहन भी नीचे गिर गया, जोर से गिर गया, इतना जोर से गिर गया कि थंडरबोल्ट स्लिपिंग फ्रॉम हिज हैंड। तो इंद्र के हाथ से क्या हुआ ना, वो वज्र फिसल के गिर गया, वो स्लिप हो गया, फिसल के गिर गया, वो इतनी जोर से नीचे गिर गया, हाथी भी गिर गया। तो डेमिगॉड्स, डीमंस एंड चारणास एंड सिद्धास हैड बीन वॉचिंग इन ऑ। सब लोगों ने ऐसे करके, मतलब एवरीबडी गास्प फॉर द ब्रेथ, जैसे ही इंद्र को गिरता हुआ देखा, और मतलब इतने जबड़े पे जोर से लगेगी तो नेचुरली बड़ा दर्द होगा ना। तो इंद्र नीचे गिरा तो चरना थे, सिद्ध थे, देवता लोग थे, सब लोग, इंद्र इतना जोर से गिरा था कि असुरों ने भी ऐसे किया ऐसे करके। वृत्रासुर का ब्लो कितना स्ट्रांग होगा सोचो, कितना स्ट्रांग होगा, लेफ्ट हैंड से मार रहा है फिर भी बड़ा स्ट्रांग। तो सब ने ऐसे किया, और फिर सब ने वृत्रासुर को अप्रिशिएट किया, देवता भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, चरण सिद्ध उन्होंने तो इंद्र के साइड से होना है, फिर भी वृत्रासुर को अप्रिशिएट कर रहे, वाह कितना अच्छा आपने पंच मारा, कितना अच्छे से अटैक किया इंद्र पे। ऐसे करके उसके क्विक रिटेलिएशन, मतलब क्विक रिस्पॉन्स की तारीफ करने शुरू कर दी सबने। बट वेन दे सॉ, जैसे ही उन्होंने देखा कि ओए इंद्र जमीन पे पड़ा हुआ है बेहोशी की हालत में, मतलब ऐसे ही ऐसे थोड़ा सा डिजीनेस आई हुई है, उसको उठ उठ नहीं पा रहा है, उसको बहुत ज्यादा चक्कर चक्कर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ओहो एलास, एलास, मतलब आखिर आखिर हो ही गया इसका, ऐसे करके, मतलब जो होना था वही हुआ। यो पाप भी बड़े करे इंद्र ने, सबको दिखता है ना। तो अपनी पार्टी का ये इंसान कोई पाप करता है, आप कब तक उसका साथ दोगे, लेकिन फिर भी परिवार जो होता है वो अपने परिवार वालों को हमेशा साथ देता है, तो देवता लोग तो अपने देवताओं को हमेशा साथ देंगे। हमेशा याद रखो, पता है दोस्तों में, चाहे दोस्त हो चाहे आप आगे जाके ऑफिस में काम करोगे, लॉयल्टी लॉयल्टी होती है ना, वो अपनी फैमिली के साथ हमेशा रखना, अपने टीम के साथ रखना, आप जिसके साथ भी काम कर रहे हो। लॉयल्टी एक ऐसा गुण है जो श्री राम जी हमें सिखाने के लिए आए हैं, और वो लॉयल्टी हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देवता लोग अपनी लॉयल्टी किसकी तरफ दिखाएंगे, इंद्र की तरफ दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। सो जब भी देखो लड़की आप शादी करके जाओगे तो आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी लॉयल्टी किसके साइड होगी, पति के साइड पे, ससुराल वालों के साथ प्रायोरिटी में, टॉप पे प्रायोरिटी में ससुराल वालों के साथ लॉयल्टी आएगी। तो उनके साथ लॉयल्टी है तो उनके गॉसिप्स मायके में नहीं करने हैं,
अभी आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी लॉयल्टी पेरेंट्स के साथ है। तो अभी सपोज दोस्तों में झगड़ा हुआ और पेरेंट्स ने मना किया दोस्तों के पास जाने के लिए, तो आपकी लॉयल्टी मम्मी पापा के साथ है या दोस्तों के साथ है अभी? मम्मी पापा के साथ है, ठीक है। फिर आप जॉब करने गए, बाहर कॉलेज के लिए गए, अभी मम्मी पापा के साथ रह नहीं रहे हो लेकिन जो दोस्तों के साथ रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो सपोज, जॉब के लिए बाहर के कंट्री में रह रहे हो, वहां पे आपकी लॉयल्टी किसके साथ होगी? ऑफिस वालों के साथ और दोस्तों के साथ। अंडरस्टूड? शादी हो जाएगी तो आपकी लॉयल्टी प्रायोरिटी में किसके साथ आएगी? ससुराल वालों के साथ, चाहे मदर इन लॉ कितनी भी स्ट्रिक्ट हो, चाहे फादर इन लॉ बिल्कुल ही उठते बैठते आपको टॉन्ट मारते हो। लेकिन हस्बैंड, हस्बैंड के पेरेंट्स, उसका की फैमिली जो है उसके साथ टॉप प्रायोरिटी पे लॉयल्टी रहेगी। सेकंड प्रायोरिटी पे आपको लॉयल्टी दिखानी है तो पेरेंट्स के साथ दिखाओ। लेकिन टॉप पे आपका जो टॉप की वैल्यू होती है ना, प्रायोरिटी जो होती है वो बदलती रहती है हमेशा, वो बदलती रहेगी। फिर एक बार वानप्रस्थ आ गए तो ना बच्चों के प्रति लॉयल्टी दिखानी है, ना घर के प्रति लॉयल्टी दिखानी है, दिखानी है तो बस कृष्णा के प्रति दिखानी है, और किसी के प्रति लॉयल्टी नहीं दिखानी है। ऐसे करके लॉयल्टी रखो। मैं क्यों बता रही हूँ पता है? क्योंकि एक टाइम आएगा जहां पे आपको हो सकता है नए जॉब की जरूरत हो। आपको कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, आपको नया जॉब चाहिए या आपके फैमिली मेंबर को नया जॉब चाहिए, आपको ज्यादा मार्क्स की जरूरत है या फैमिली को नए ज्यादा मार्क्स की जरूरत है, किसी आपके भाई बहन को, किसी को। बट ऐसे कभी कभी मौके आते हैं ना जहाँ पे हमें कोई कोई चीज अर्जेंसी में जरूरत पड़ जाती है, और तब ऐसे लगता है कि कृष्णा को मांगेंगे तो देंगे क्या, इससे अच्छा शिव जी से मांग लेते हैं। अरे हमारे पड़ोस वालों ने लक्ष्मी जी की आराधना की थी, उन्होंने पूजा की थी, उनको बड़ा जल्दी जल्दी लक्ष्मी लाभ हो गया, हम उनकी तरह कर लेते हैं। ऐसे करके डिवोटीज ना छुप छुप के कर लेते हैं ये सारे काम। लेकिन हमने लॉयल्टी नहीं बदलनी। मैं आपको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करो बोल रही हूँ। पहले लॉयल्टी मम्मी पापा के प्रति दिखाओ। आपके दोस्तों में और भाई बहनों में चुनने का अगर क्वेश्चन आया कि किसको चुने, तो भाई बहनों को पहले चुनो, फिर दोस्तों को चुनो। फिर दोस्तों में और ऑफिस वालों में चुनने की बात आ गई तो पहले दोस्तों को चुनो। फिर ऑफिस वालों में और घर वालों में चुनने की बात आ गई तो पहले ऑफिस को चुनो। फिर ससुराल वालों में और मामा पापा को चुनने की बात आ गई तो ससुराल वालों को चुनो। ऐसे कर, लड़कों ने नहीं ससुराल वालों को चुनना है, लड़कियों ने चुनना है, लड़कों ने अपने माता पिता को ही चुनते रहना है। ठीक है? आपका गोत्र बदल नहीं रहा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? बोलोगे नहीं तो मैं चला वाइफ के घर, ऐसे नहीं करना। लड़के, लड़कों की लॉयल्टी हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहेगी, वाइफ के पेरेंट्स के साथ नहीं रहेगी। वो उनका गोत्र अलग है, वो उनका उनका फैमिली वो संभालते रहे, आपका कोई लेना देना नहीं है उनके साथ। बट आपने अपने पेरेंट्स के साथ लॉयल्टी दिखानी है, ठीक है जी? सो आपको ये लॉयल्टी कॉन्सेप्ट जो है ना, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर एक बार एक दिमाग में क्लैरिटी आ गई ना कि लॉयल्टी किसके प्रति दिखानी है, तो आपको डिसीजन लेने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आप ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से बच जाओगे। आप परेशान नहीं होगे ना, आपको गिल्टी फील होगा, हाय मैंने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। बाकी लोग बोलेंगे मुझे प्रायोरिटी बनाओ, मुझे प्रायोरिटी बनाओ। आपको पता होना चाहिए सही प्रायोरिटी क्या है। बाकी लोगों ने तो प्रेशराइज करना ही करना है, उनको आदत पड़ गई है आपके सेवा की, तो उन्होंने तो प्रेशर डालना ही डालना है कि तू आती नहीं है घर पे, तू फोन नहीं करती, तू बड़ी बिजी हो गई है, तुझे जब से बच्चा हुआ है तू ये नहीं करती वो नहीं करती। हाँ जी ठीक है, बच्चा बड़ा हो जाने दो फिर हम बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। आपको नाराज होना है, थोड़ा ठंडा पानी पी लो, लड्डू खा लो, सब ठीक हो जाएगा, हम आएंगे बाद में बात करेंगे। ऐसे करके ये कर लेना, एडजस्ट कर लेना। लेकिन बाकी सब लोग प्रेशराइज करेंगे आपको। आपको पता होना चाहिए आपकी लॉयल्टी किसके प्रति है, टॉप पे लॉयल्टी कौन आता है। ये आपके अंदर हेड में क्लियर होगा ना तो दूसरे लोग आपको दबा दबा के आपका ना सर्कस नहीं बनाएंगे, इधर भी खींच रहे उधर भी खींच रहे, ये इसका भी काम करो, इस घर का भी काम करो, उसका भी करो, इसका भी करो। ऐसे करके तबीयत खराब नहीं होगी आपकी। अंडरस्टैंडिंग सबको समझ में आ रहा है? फिर ये वाली लॉयल्टी उठा के कहाँ डालनी है? गुरु के चरणों में डालनी है। अगर घर में ही लॉयल्टी नहीं है, ऑफिस के प्रति लॉयल्टी नहीं है, दोस्तों के प्रति लॉयल्टी नहीं है, तो गुरु के प्रति क्या लॉयल्टी दिखाओगे? कल को तो बोलोगे हाँ जी हमारे गुरु तो बड़े स्ट्रिक्ट है, वो तो बोलते हैं ये करना ही करना है, इससे अच्छा तो वो दूसरे गुरु है, उन्होंने इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी है, हम उनकी बात सुन लेते हैं। किधर गई लॉयल्टी? फिर बोलेंगे प्रभुपाद से अच्छे तो वो दूसरे गुरु है, लॉयल्टी चली जाती है, लॉयल्टी नहीं रखते लोग फिर। तो ये छोटा सा एक गुण है जो आपकी आध्यात्मिक लाइफ भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। अंडरस्टूड? उसके बाद चलो गुरु के प्रति लॉयल्टी चली गई, कृष्णा के प्रति भी चली जाती है।
रैंडमली लक्ष्मी माता के व्रत करने लग जाते हैं लोग, रैंडमली शिव जी के व्रत करने लग जाते हैं। अच्छा हस्बैंड चाहिए, शिव जी के व्रत करो। पैसा चाहिए, लक्ष्मी माता का व्रत करो। ऐसे करके रैंडमली कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ साथ डेमिगॉड वर्शिप चलती है। ये नाम अपराध है, नहीं चाहिए। लॉयल्टी, एक को मात्र कृष्ण, एक को भगवान कृष्ण, एक को शास्त्र गीता, आपको एक को नाम हरि नाम, एक को, सिर्फ एक, पति एक, पिता एक, भगवान भी एक, गुरु भी एक, सब कुछ एक 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 एक, इसको कहते हैं लॉयल्टी। समझ आई बात? अभी देवता लोगों को बुरा तो लगा इंद्र का, इंद्र ने गलती करी है, बट वी आर पार्टनर्स इन क्राइम। हमारी लॉयल्टी है, हम एक फैमिली है, तो हम एक दूसरे का साथ तो छोड़ेंगे नहीं। माना कि इंद्र ने ब्राह्मण हत्या की है, गुरु हत्या की है, जो भी किया है, बट हमारी पूरी फैमिली को बचाने के लिए उसने किया है। तो देवता लोगों को बुरा लग गया इंद्र का। तो किंग इंद्रा आइड द थंडरबोल्ट अ फ्यू मीटर्स अवे। ही वॉज प्रैक्टिकली, इंद्र को पता चल गया कि हाय, ये खड्ग तो गिर गया। वो देख रहा था अपने हाथों से वेपन गिर गया है, फ्यू मीटर्स अवे गिर गया है, आंखों से देख रहा था। और वृत्रासुर तो फुल ऑन मूड में था इंद्र को किल करने के। इंद्र को लगा अभी वृत्रासुर वही उठा के मुझे मारेगा और खत्म कर देगा मुझे। सो इंद्र प्रैक्टिकली डिफीट हो चुका था, है ना। आपके हाथ से वेपन ही गिर गया तो इसका मतलब एनिमी जीत गया। आपके हाथ में वेपन ही नहीं है, जीतोगे कैसे आप? हाथ से गन ही गिर गई, अब क्या आप मारोगे किसी को? तो प्रैक्टिकली इंद्र ऑलरेडी डिफीटेड है, इसमें वो जीतने का कोई उसको मतलब 0.001% भी चांस था नहीं। तो इंद्र हार चुका था। उसने देखा खड़गे गिर गया, फिर उसने वहीं पे ऐसे लेटा हुआ था, उसने सर ऐसे डाल दिया नीचे, सर ही ऐसे नीचे डाल दिया शर्म से। बिल्कुल सर उठा नहीं रहा था, शर्म से ऐसे नीचे डाल दिया, उसने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली। फिर वो बहुत जोर जोर से सांसें भी ले रहा था। तो हाउ कुड ही पिकअप हिज वेपन अगेन? अब वो इतनी जोर से सांसें ले रहा था, उसको लगी थी, जोर से सांसें ले रहा था, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं थी कि वो वेपन उठा पाए वो। लेकिन वृत्रासुर ने इंद्र को मोटिवेट किया, एनकरेज किया। वृत्रासुर ने कहा, ओ इंद्र, उठाओ अपना खड्ग, उठाओ और अपने दुश्मन को मार डालो। ये कोई टाइम अपने नसीब पे रोने वाला है नहीं। तो इंद्र की देखो, इंद्र की शक्ति मेनली कम क्यों पड़ गई ना, क्योंकि उसका मन ही नहीं था वृत्रासुर को मारने का। आपके अंदर ना बहुत स्ट्रांग इच्छा होनी चाहिए किसी को मारने के लिए। हमारे महाराज कहते थे कि किसी पे गुस्सा करने के लिए ना आपको 100 टाइम्स ज्यादा गुस्सा अपने बॉडी में जनरेट करना पड़ता है। इतना ज्यादा जनरेट करना पड़ता है, तब जाके आप 1% गुस्सा सामने वाले के ऊपर फेंक पाते हो। जैसे सांप, सांप को बहुत दिनों से खाना पड़ता है, वो जो भी अन्न खा रहा है उसको अपना पेट भरना पड़ता है, उसके बाद पॉइजनस जो विष है वो उसके गम्स में आ जाता है, दांतों में आ जाता है। अगर भूखा सांप होगा तो भूखे सांप के पास विष भी कम होता है। तो सांप को बहुत मेहनत कर करके विष इकट्ठे करना पड़ता है। और फिर जिसको मारेगा उसके बस दो दांत ऐसे दंश करेगा, दो छोटे डॉट्स आ जाते हैं, उसमें से हार्डली 1 ml, 1 ml भी नहीं, 0.5 ml विष चला जाता है, और उसी में इंसान या कोई भी एनिमल मर जाता है। उसको क्वांटिटी में विष नहीं डालना पड़ता, लेकिन जनरेट करने में 15-15 दिन, एक एक महीना लग जाता है विष को बनाने में शरीर में। वैसे ही गुस्से को शरीर में बनाने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति लगती है। और फेंकने में जितना भी आप फेंकते हो ना गुस्सा, उसका सिर्फ 1% ही पहुंच पाता है सामने वाले तक। पूरा गुस्सा इसलिए लोग कहते हैं ना, मैंने इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, फिर भी वो नहीं समझा, फिर भी वो नहीं समझ रहा है। मैंने बहुत गुस्सा किया उस पे, मैंने उसको बड़ा समझाने की कोशिश की, तो नहीं, वो नहीं समझ रही, वो नहीं समझ रहा, कितना करूं कितना करूं। तो वो लोगों के अंदर 100% गुस्सा है, सामने पहुंच ही रहा है 1%, तो उसको सिवियरिटी फील ही नहीं हो रही है। फिर कई लोग अपना ज्यादा से ज्यादा गुस्सा फेंकने के लिए हाथ में सामान लेके मारने लग जाते हैं, हाथों से हाथापाई करते हैं। अब हाथापाई करते हैं फिर भी उनका मन नहीं भरता, क्योंकि उनको लगता है मैं कितना भी मारूं सामने वाला सिंसियरली अपोलोजाइज नहीं कर रहा है। वो सॉरी सॉरी बोल रहा है लेकिन उसके अंदर सिंसियरिटी नहीं है, तो और ज्यादा मारने लग जाता है। तो इसका मतलब सोचो, गुस्सा जनरेट करने पड़ता है। तो वृत्रासुर ने इंद्र को बोला कि हे इंद्र, तुम उठो, अभी तुम्हारा टाइम अपने नसीब पे रोने वाला है नहीं, लैमेंट करने वाला है नहीं। तुमने उठकर मुझे मारना चाहिए, तुम अपने दुश्मन को उठो और मारो।
लेकिन इंद्र के अंदर दुष्टता कलेक्ट करनी पड़ेगी ना उसको, एनिमिटी कलेक्ट करनी पड़ेगी, गुस्सा कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो फुल ऑन पावर से वृत्रासुर को मारेगा। लेकिन वृत्रासुर ने तो पहले ही भगवान विष्णु का नाम लेकर प्रेयर ऑफर कर दी। अब इंद्र कहाँ से गुस्सा मैन्युफैक्चर करेगा? बिकॉज कृष्णा इज वॉट, कॉन्करर ऑफ एंगर, है ना। तो कृष्ण का नाम लेते ही गुस्सा क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। सो कृष्ण का नाम लेते ही गुस्सा शांत हो गया, विष्णु भगवान का नाम लेते ही इंद्र के अंदर की जो रजोगुण था ना वो रिड्यूस हो गया था। आपको बहुत रजोगुण होना चाहिए गुस्सा करने के लिए, लेकिन उसका वो इंटेंसिटी कम हो गई थी। इससे हमें पता चलता है कि ये वॉलेटाइल होता है। आप किसी को लेबल मत करो, ये रजोगुणी है, ये तमोगुणी है, ये सत्वगुणी है, लेबल मत करो, क्योंकि वो जो सत्वगुणी है ना अभी, वो दूसरे ही दिन रजोगुणी बन सकता है, तीसरे दिन तमोगुणी बन सकता है। कोई गारंटी नहीं है। सो किसी को लेबल नहीं करना कभी कि ये फिक्स्ड 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 फिक्स्ड, कुछ नहीं होता। प्रकृति में से तीनों रंग घुल मिल गए हैं, कभी भी कोई भी एक रंग लग सकता है। तो वृत्रासुर ने इंद्र को बोला ये टाइम नहीं है अपना शोक मनाने का, उठो और अपने दुश्मन को मारो। इंद्र ने ऐसे देखा, वृत्रासुर को देखा, कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज एट इंट्रीग्ड, मतलब कंफ्यूज हो गया कि ये वृत्रासुर मारने को क्यों बोल रहा है मुझे, एंड इतनी पावरफुल पर्सनालिटी है, तो मुझे तो 2 मिनट में खत्म कर सकता है, मुझे मारने को क्यों बोल रहा है? ऐसे करके इंद्रा ने ऐसे देखा वृत्रासुर को और कंफ्यूज हो गया। तो वृत्रासुर थंडरस वाइड इकोड इन द बैटल ग्राउंड। अभी वृत्रासुर ने और जोर से चिल्लाया। वृत्रासुर ने बोला, ओ इंद्र, नो वन इज गारंटीड ऑफ विक्ट्री एक्सेप्ट द ओरिजिनल एंजॉयर। मतलब किसी की जीत गारंटीड नहीं होती एक्सेप्ट कृष्णा। कृष्णा इज ओरिजिनल एंजॉयर, हाँ या ना? कृष्णा ओरिजिनल एंजॉयर है, हम तो है ही नहीं, कोई भी नहीं है, तो कृष्णा की जीत गारंटीड है। जहां पे कृष्णा है वहां पे विक्ट्री गारंटीड है। तो कृष्णा और विक्ट्री क्या है? सिनोनिम्स है, सेम ही है। जहां कृष्ण ताहा जीत, जहां कृष्ण ताहा जीत। सिंपल सा है। तो वृत्रासुर ने कहा सिर्फ एक भगवान है जिनकी जीत निश्चित होती है, बाकी ब्रह्मांड में किसी की भी जीत निश्चित नहीं होती, क्योंकि वो ओरिजिनल एंजॉयर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ओरिजिनल एंजॉयर है, मतलब एक्चुअल तृप्ति जो है, खुशी, खुशी पाने का जो हक है वो सिर्फ हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का है। सो ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, भगवान हर चीज के कारण है, और उनको सब पता है। हम तो उनके नीचे आते हैं, जो हम कभी कभी जीतते हैं और कभी कभी हम हारते रहते हैं। इसलिए जीत निश्चित नहीं होती और हार भी निश्चित नहीं होती। आप अगर एक बार कंपटीशन में उतरे और हार गए, इसका मतलब क्या गारंटी है नेक्स्ट टाइम भी हारोगे? नहीं ना। लेकिन कुछ लोगों को भगवान के श्रीमद् भागवतम का टेक्निकलिटी पता ही नहीं होता। किसी किसी ने तो वृत्रासुर का डायलॉग ही नहीं सुना होता। तो उनको क्या लगता है, मैं हार गया ना एक बार, अब मैं नहीं जीत सकता। अच्छा, मैं दूसरी बार हार गया ना, अब मैं नहीं जीत सकता। क्यों? तू 10 बार हार जा, तू 20 बार हार जा, तू 30 बार हार जा, तू जीत सकता है। क्यों नहीं जीत सकता? भौतिक जगत है, भौतिक जगत वॉलेटाइल है। हारने वाला जीत सकता है, जीतने वाला हार सकता है। ये तो रूल है प्रकृति का, हारने वाला जीत सकता है। ये कौन सा डायलॉग अपना ही निकाल रखा है, मैं अब तक हारता आया हूं, मैं हारूंगा ही हारूंगा, मैं कभी जीत नहीं सकता, या फिर मैं जीतता आया हूं, मैं कभी नहीं हारूंगा। ये वाली मिसअंडरस्टैंडिंग कर्ण की थी, है ना। मैं जीत सकता हूँ, मैं आज तक जीतता आया हूँ, मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, दुर्योधन मैं तुम्हें राज्य सिंहासन पे बिठा के रखूंगा, ये मुझे गारंटी है। तुम अभी भीष्म पितामह को आर्मी कमांडर बना दो, मेरा बनना सही नहीं लगता। नहीं नहीं, अभी तुम द्रोणाचार्य को बना दो, वो सीनियर है, मेरा बनना सही नहीं लगता। मुझे पता है मैं केपेबल हूँ, लेकिन फिर भी दुर्योधन तुम इनको आर्मी कमांडर बना दो, क्योंकि मुझे तो पता है मैं जितवा ही दूंगा तुम्हें। व्हाट काइंड ऑफ सेंस इज दैट? तो जो जीतता आया है कोई गारंटी नहीं वो जीतेगा, जो हारता आया है कोई गारंटी नहीं वो हमेशा हारेगा। गॉट इट? तो ये शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ये बहुत कम लोगों के पास होता है। मैंने देखा है आईएएस ऑफिसर्स कितनी बार 5 साल तक एग्जाम देते हैं, 10 साल तक देते हैं, कितने अटेम्प्ट करते हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट करते हैं। इन लोगों ने शास्त्र पढ़े होते हैं, ट्रस्ट मी, ये लोग शास्त्र पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग बिना भगवान पे भरोसे, नास्तिक नहीं होते ये लोग, जो इतना अटेम्प्ट देने के बाद फिर भी होप रखते हैं कि हम पास होंगे, और फिर पास भी हो जाते हैं।
हो जाते हैं, 21 की उम्र से शुरू करते हैं, 33 की उम्र में आईएएस बन जाते हैं, 32 के, 33 में तो उनका एज ही चला जाता है। लेकिन एटलीस्ट 10-11 साल का अटेम्प्ट में भी दे क्लियर द एग्जाम। सो उनको पता होता है कि हारने वाले भी जीतते हैं, तो ये लोग गिव अप नहीं करते। सो हमने ऐसे कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनानी है, अब तक हारते आए तो हार ही जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं बीच में ही गिव अप कर लेते हैं। मेहनत ही नहीं करनी होती, तमोगुण होता है ना। जिसके अंदर तमोगुण होता है ना, वो 1-2 बार ट्राई करेगा और छोड़ देगा ट्राई करना। क्योंकि उसको क्या भाता है, सोफा पे बैठना, चिप्स हाथ में लेना, टीवी देखना और खाते रहना। वो उसको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है एज कम्पेयर टू मेहनत करना। मेहनत करने के लिए रजोगुण होना चाहिए। जिसका रजोगुण ही डिलीट हो गया वो तमोगुण में ड्रॉप डाउन हो गया। तो उसने तो बोलना ही बोलना है, मैं आज तक हारता आया हूँ, मैं हमेशा हारूंगा, किस्मत मेरी बड़ी खराब है, जिंदगी ने आज तक मुझे दुख ही दुख दिए हैं, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता, मैं सबसे ज्यादा दुखियारा हूँ। सो ये वृत्रासुर ने कहा कि देखो, ये पूरा भौतिक जगत है, इसमें हम भगवान भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, तो उनकी ही जीत निश्चित है। हमारी हार भी हो सकती है और हम जीत भी सकते हैं। ये हमेशा इसके रिजल्ट्स जो है वो बदलते रहते हैं। तो उस दिन माता जी पूछ रही थी ना कि क्या डिवोटी की डेथ निश्चित होती है क्या। डिवोटी कृष्ण का नाम लेता है ना, तो डिवोटी की डेथ वॉलेटाइल होती है, उसकी गारंटी नहीं है कि डेथ अगर कुंडली में लिखी है 40 में होनी है 40 में ही होगी, वो 90 में भी जा सकता है, कृष्णा की मर्जी है। तो वैसे ही जो जीत होती है ना डिवोटी की, वो भी उसकी जो अगर कुंडली में लिखा है, अरे ये इसका ग्रह मंगल है, इसका तो बुरा ही होने वाला है, जिससे शादी करेगा वो मरी जाएगी, वो मरी जाएगा, मंगल है इसके कुंडली में, ऐसे, वो भी झूठ हो जाएगा। राम नाम और हरि नाम में इतनी शक्ति है कि ग्रह भी सरेंडर कर जाते हैं। तो डिवोटी का हार निश्चित नहीं होती कभी भी। डिवोटी अगर कृष्ण को साथ में रखेंगे तो जीत निश्चित होती है। लेकिन अगर आपको कोई डिवोटी दिख गया जो हारे जा रहा है, हारे जा रहा है, तो समझ जाना भक्ति थोड़ी सी 19-20 है, कर नहीं रहा है, दिखावा कर रहा है। बिकॉज जहां कृष्ण है वहां पे जीत ही जीत है। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, जहां कृष्ण है वहां जीत ही है। और अगर फिर भी ऐसा लगा कि अरे डिवोटी बहुत अच्छे से कर रहा था, ये क्यों बुरा हो गया उसके साथ, ये तो नहीं होना चाहिए था, वो तो डिजर्व करता है खुशियां, उसके साथ नहीं। लेकिन आप डिवोटी से मिलने गए और वो डिवोटी के चेहरे पे इतू सा भी दुख नहीं है, एकदम महाप्रसन्न होकर हंसते हंसते, बहुत ही हंसते हंसते सेवा कर रहे हैं, नाच रहे, कीर्तन कर रहे, गा रहे, ये वो। और आपको हिम्मत भी नहीं हो सकती उनको पूछने की कि जी आपके साथ ऐसा हुआ, आप कैसे हो। उसको देख के लगेगा ही नहीं, वो तो सेलिब्रेट कर रहा है अपना दुख। वो तो हर रोज सेलिब्रेट कर रहा है, हर रोज खुशी खुशी कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रहा है। नाउ दैट इज अ डिवोटी जो सिंसियरली कर रहा है, क्योंकि उसके जीवन में दुख आया है लेकिन वो सफर ही नहीं कर रहा है, उसका हरिनाम शुद्ध है। उसका हरिनाम पक्का शुद्ध है। सो we subordinates are sometimes victorious. So everyone in all the planets of universe is under the Lord's control. वृत्रासुर ने कहा इंद्र को कि सब लोग, पूरे ब्रह्मांड के जीवात्मा जो है वो भगवान के कंट्रोल में आते हैं। सब लोग दे आर लाइक बर्ड्स कॉट इन अ नेट। तो जितने भी जीवात्मा है वो किस में अटके हुए हैं, नेट में। जैसे पंछी अटकते हैं ना नेट में, वैसे आत्माएं जो है वो नेट में अटकी हुई है। और जो हिल नहीं सकती, नेट में अटका हुआ पंछी नहीं हिल सकता। नेट का जो स्क्वायर होता है ना, एक तो वो नायलॉन का नेट होता है, नायलॉन के नेट में अगर पंछी फंस जाता है ना, तो वो थोड़ा सा भी फेदर को ऐसे हिलाएगा ना तो उसका फेदर कट जाता है। नायलॉन का धागा बहुत ज्यादा शार्प होता है, वो प्लास्टिक का नहीं होता, नायलॉन अलग ही मटेरियल। तो उसमें पंछी हिलेगा ना तो उसका कट जाएगा। तो पंछी शुरुआत में हिलता है, जैसे ही उसको रियलाइज होता है कि उसका पंख कट रहे, दर्द होता है उसको, चुप हो जाता है, सरेंडर कर जाता है। फिर पंछी पकड़ने वाले ऐसे पंछियों को लेकर जाते हैं। तो जीवात्मा होती है ना, वो ऐसे नायलॉन के नेट में अटकी हुई है और वो दुखों से जा रही है। जितना ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश करती है ना जीवात्मा, फड़फड़ाने की मतलब फ्री होने की कोशिश, कहते हैं ना लोग आई वॉन्ट फिनेंशियल फ्रीडम, आई वॉन्ट इमोशनल फ्रीडम, मुझे ये फ्रीडम चाहिए, मुझे वो फ्रीडम चाहिए। ये जितना फ्रीडम के लिए तड़पता है ना इंसान, उतना ही ज्यादा परेशान होता जाता है, उतना ही ज्यादा परेशान होता जाता है। एक आईआईटी पास आउट है, तो उन्होंने क्या किया, उनको बहुत अच्छी जॉब मिली थी, और जॉब मिलने के बाद उन्होंने सोचा मैं कोटा में जाके अपनी एक इंस्टीट्यूट खोल लेता हूँ। तो उन्होंने कोटा के यहाँ पे जाके, उनके पास शुरुआत में पैसा नहीं था, रेंट पे लिया और अपनी इंस्टीट्यूट चलना। अच्छा, उनकी इंस्टीट्यूट बड़ी अच्छी चलेगी। फिर उन्होंने बैचमेट्स से मिले, तो उनके बैचमेट्स का पैकेज जो था पुराने जमाने में 25 लाख सबसे ज्यादा ये हो जाता था, पैकेज था साल का।
तो तब 25 लाख। लेकिन ये महाशय कमा कितने रहे थे? 1.2 करोड़। तो हमारे जमाने में तो 1 करोड़ ऐसे सुन के ही मतलब हम चक्कर आके गिर जाए। तो वो 1.2 करोड़ ऐसे साल का अच्छे से कमा रहे थे। तो सबको लगा कि ये बड़ा खुश होगा, ये तो मतलब पेंट हाउस में रहता है, बहुत ही ज्यादा मतलब आगे चला गया। हमने क्यों नौकरी ली कॉलेज से, हमने भी कोटा जाकर कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए था, ऐसे करके सबको लगा। 1 साल के अंदर उसकी सुसाइड की ये आई थी, न्यूज आई थी। क्या हुआ क्या नहीं हमें कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं पता कि क्यों की। आज तक हम लोगों को पता नहीं कि उसने सुसाइड क्यों करी। हाँ, पता ही नहीं क्यों करी सुसाइड, अच्छा वाला था लेकिन कर ली। सो हमें लगता है कि पंछी फड़फड़ाता है फिनेंशियल फ्रीडम के लिए तो खुश हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है इसकी। इसलिए वृत्रासुर कह रहा है कि सारी जीवात्माएं जो है वो एक बर्ड नेट में फंस चुकी है, और जितनी हिलती है उतने ही वो जख्मी हो जाते हैं बर्ड्स की तरह। सो हमारे एक प्रभु जी ने मुझे बताया था कि रियल फ्रीडम इज, रियल इंडिपेंडेंस इज डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, ऐसे बताया था उन्होंने। तो तब मुझे रियल इंडिपेंडेंस का मतलब पता चला था कि एक्चुअली जब आप कृष्ण पे निर्भर होने लग जाते हो ना, तभी आपको इंडिपेंडेंस पता चलता है कि अरे इच्छाओं से मुक्ति होगी, अरे लोगों के ओपिनियन से मुक्ति होगी, अरे वाह बाकियों की एक्सपेक्टेशंस से मुक्ति हो गई। बाकी लोग इतना एक्सपेक्टेशंस का भार रख दे सर पे, 200 टन 2000 टन का बोनी रखी रहती है, गोनी ऐसे सर पे, ये बनो ये बनो, तुम ऐसे करो तुम वैसे करो, तुम बड़े टैलेंटेड हो तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, ऐसे करो वैसे करो, इतना ही कमा रहे हो ज्यादा कमाओ, इतने मार्क्स और ज्यादा करो, अरे मास्टरी करो पीएचडी करो, ये इतना गोनी ऐसे ही आप कृष्ण पे निर्भर हो जाते हो। ऐसे लगता है जैसे हाय गोनी उठा के रख दी किसी ने, बड़ी गर्दन में दर्द हो रहा था। तो रियल इंडिपेंडेंस इज डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा। कृष्णा पे डिपेंड हो जाओ, कृष्णा आप चाहते हो कर लेंगे, कृष्णा आप नहीं चाहते नहीं कर लेंगे, कृष्णा हमें तो आपके गुणगान करने हैं। बहुत ज्यादा फ्रीडम आ जाता है कृष्णा पे डिपेंडेंसी से। लेकिन कृष्णा को माइनस करो, विष्णु को जैसे ही माइनस करो ना, फिर आप ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, फिर तो मतलब गए काम से। तो everyone in all planets of universe is under कृष्णा's control, they are like birds। अभी वृत्रासुर कहते हैं कि who cannot move on their own, तो जीवात्मा अपने आप से नहीं मूव कर सकता। even our sensory and mental power, our bodily strength and our life or death are under lord's control। लो कर लो बात। हमारी सेंसरी पावर जो है, मतलब आपके बाहुबल जो है, टांगों में जो बल है और हाथों में जो बल है, कहा जाता है कि पुरुष के बाहु में बल होना चाहिए और औरत के टांगों में बल होना चाहिए। औरत को बहुत ज्यादा बच्चे के पीछे भागना पड़ता है, तो औरत की टांगे हमेशा बहुत मजबूत होनी चाहिए। जितना नीचे बैठ के कुकिंग कर सकते हो, नीचे बैठ के झाड़ू पोछा, इतना नीचे जमीन से आप कंटिन्यूड रहोगे, क्योंकि लेडीज ज्यादा इमोशंस उनका हाई होता है, ईक्यू बहुत हाई होता है। तो वो जितना जमीन से टच होंगे तो उनका ज्यादा से ज्यादा जो होता है नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो जमीन में चले जाते हैं। और पुरुषों के बाहु में बल होना चाहिए, क्योंकि पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करना होता है, किसी ने नजर नहीं उठा के देखना चाहिए। बच्चे को कभी भी ये कर दिया, उठा के लेके गए, वाइफ को इंसल्ट किया, माता पिता को, बूढ़े माता पिता को इंसल्ट किया, कभी भी लैंडलॉर्ड आके दरवाजा खोल रहा है इंसल्ट करके जा रहा है, नहीं। पुरुष के बाहु में बल होना चाहिए और औरतों के टांगों में बल होना चाहिए, कहा जाता है। तो वैसे यहाँ पे अभी वृत्रासुर बोल रहा है कि अच्छा अलार्म 9 बज गए, कितनी जल्दी बजे। सो क्या करें। सो वृत्रासुर ने कहा कि हमारी जो इंद्रियों में जो बल होता है ना, वो बल भी कृष्णा कंट्रोल करते हैं। अच्छा मेंटल पावर जो है, हमारी माइंड की पावर जो है, वो भी कृष्णा कंट्रोल करते हैं। हमारे शरीर की जो शक्ति है, शरीर में जो हिलने डुलने की शक्ति है, वो भी कृष्णा कंट्रोल, वो तो नेचुरल है ना, परमात्मा हृदय में है। परमात्मा अगर वॉक पे निकल गए, इवनिंग वॉक पे, तो हम वहीं पे डेड हो जाएंगे। परमात्मा को रहना पड़ेगा शरीर में, तब जाके शरीर फंक्शन करेगा। एंड आर लाइफ और डेथ आर अंडर द लॉर्ड्स कंट्रोल, तो हमारा जीवन और मृत्यु दोनों भगवान के कंट्रोल में है। सो ओनली फूलिश पीपल थिंक दैट द डल मटेरियल बॉडी इज कॉज ऑफ देयर एक्टिविटीज। तो जो मूर्ख इंसान होता है, सिर्फ मूर्ख ही लोग ऐसे सोच सकते हैं कि उनकी बॉडी और मटेरियल एक्टिविटीज सारी उनके कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब भगवान के कंट्रोल में है। सो ओ किंग इंद्र, वी आर लाइक वुडन डॉल्स। इंद्र वृत्रासुर ने बोला, हे इंद्र, हम वो लकड़ी के डॉल की तरह है। जो भगवान के हाथ में वो डॉल है। हम इंडिपेंडेंटली अपने से कुछ भी नहीं कर सकते।
देखो अभी रात के कितने बजे, 9 बजे है। आपका अगर मन करता है घूमने के लिए जाना है, सपोज नैनीताल घूमने के लिए जाना है, कश्मीर घूमने के लिए जाना है क्या हमारे पास इंडिपेंडेंस जाने की? सबके पास अभी के अभी 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 इंस्टेंटली हम एयरपोर्ट जाकर जा सकते हैं कश्मीर। फ्लाइट नहीं मिलेगी, वेटिंग पीरियड होगा 3 घंटे का, तब जाओ, फिर एयरपोर्ट तक जाने के लिए टाइम, इतना सारा डिले होगा। अब भी मन किया कश्मीर जाने का, जा सकते हैं क्या? है ही नहीं ना इंडिपेंडेंस हमारे पास उतनी, है ही नहीं। हमारे पास पैसा हो, फैसिलिटी हो, एयरपोर्ट पास में हो, तो भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छा और इच्छा को फुलफिल होने में हमेशा टाइम लगता है। तो वृत्रासुर कह रहा है कि हे इंद्र, हम वो लकड़ी के डॉल्स की तरह है जो भगवान के हाथ में, हाथ के कंट्रोल में है। हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, चाहकर भी हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। हमें बस भगवान की इच्छाओं पे नाचना होता है। हमें बस भगवान की इच्छा को भापना होता है और नाचना होता है। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि जो हम बहुत सालों से हम ट्राई कर रहे हैं कि हम घर बनाए, घर बनाए, लेकिन हमारा घर नहीं बन रहा। भगवान की इच्छा है नहीं घर बनाए, इसलिए नहीं बन रहा। अब नाचो भगवान के इशारों पर, एक्सेप्ट करो कि भगवान नहीं चाहते बनवाना। एक्सेप्ट करो, जैसे एक्सेप्ट करोगे ना, तो भगवान के इशारों पे नाचने जैसा हो जाएगा। नहीं तो भगवान नचा रहे और हम बोल रहे कृष्णा मत नचाओ, कृष्णा मत नचाओ, करने दो हमें अपनी मर्जी, मत नचाओ कृष्णा। नहीं, वी आर वुडन डॉल्स और वी आर हियर टू डांस एट द रिदम ऑफ कृष्णा। तो वृत्रासुर ने कहा कि हम बस, हमारे हाथ में एक ही कंट्रोल है, कि हम बस भगवान की इच्छा के अनुसार डांस कर सकते हैं। तो यू बेटर पुट अप अ ग्रेट डांस। यू बेटर डांस वेल फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद ने भी बोला था। प्रभुपाद ने अपनी जलदूत पे जाते जाते वो पोएम लिखी थी ना, उसमें बोला था, ओ कृष्णा प्लीज मेक मी डांस, कृष्णा प्लीज मेक मी डांस द वे यू वांट। 3 बार लिखा था अपनी पोएम में, कृष्णा मेक मी डांस एज यू विश, मेक मी डांस एज यू विश, मेक मी डांस एज यू विश। तो सोचो, प्रभुपाद इज प्रो भागवतम, मतलब ही चलता फिरता भागवतम। वो अपने आप को ऑलरेडी लकड़ी की डॉल समझ कर ही अमेरिका जा रहे थे, और कृष्णा को बोल बैठे थे कि मुझे लकड़ी की डॉल की तरह नचाओ। मैं पूरी तरह आपका इंस्ट्रूमेंट बनने को तैयार हूं, मैं पूरी तरह आपके हाथ की वुडन डॉल बनने को तैयार हूं। आपको जैसे नचाना है कृष्णा, आप मुझे नचाओ। 3 बार ही पोयम में प्रभुपाद ने बोला है, सोचो। सो प्रभुपाद कितने ज्यादा सरेंडर्ड थे, और भागवतम ऑन ग्राउंड अप्लाई करते थे अपनी लाइफ में। अपने अंदर हेड में भी उन्होंने डाल के रखा था कि मैं वुडन डॉल हूं, और मैं बस कृष्णा के इशारों पे नाचने के लिए बनाऊं। अब मैं खुद से अपना कंट्रोल कृष्णा को दूंगा। अब कृष्णा को जैसे नचाना है वैसे नचाओ। अच्छा आप बोल रहे हो अमेरिका जाओ, चले जाता हूँ। रशिया, ओके 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 ठीक है। जापान, हाँ ठीक है। इंडिया, ओके ओके ओके। कृष्णा आप बोल रहे हो वैसे हम नाचेंगे नाचेंगे। तो कृष्णा, कृष्णा लेकिन मुझे तो इंडिया जाना था। नहीं नहीं नहीं, तुम पहले इस कंट्री जाओ, केन्या जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है, अब नायरोबी जाओ, ओके ठीक है। कृष्णा मुझे इंडिया जाना था। नहीं नहीं नहीं, इधर जाओ, अभी लंदन जाओ। ओके ठीक है, चला जाता हूँ। सो नो बोलना ही नहीं है। जैसे अर्जुन रेजिस्ट कर रहा था, रेजिस्ट करना ही नहीं है। कृष्णा जहां भेजना है भेज दो। जहां भेजना है भेज दो, आपकी जहां मर्जी है वहां भेज दो। अच्छा ही होगा, हमें गारंटी है। आप जहां भेजोगे वहां पे हमारा अच्छा ही होना है, बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। इतना भरोसा लेकर कृष्णा को अपना पूरा ये दे देना है, पूरा कंट्रोल दे देना है, लाइक अ वुडन डॉल। ठीक है, बची हुई कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, समस्त भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।